अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ मी आमिना आज़मत एंड यू आर वाचिंग आमिना आज़मत ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं नाजिया कामरान काशिफ साहिबा। इनको ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की पहली ख़ातून हैं जो कि साइंस फिक्शन पे लिखती हैं, लाइक बरमूदा ट्रायंगल और मकली। वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और उसके बाद इन्होंने लिखना शुरू किया शाका। मैं बन गई फ़ैन बहुत ज़्यादा। इनको ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अवार्ड दिया गया है और पिछले दिनों गवर्नर साहब की तरफ से भी इनकी अचीवमेंट्स के हवाले से अवार्ड दिया गया। चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बल्कि ठीक थी। आपको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि आप बहुत हसीन हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत हसीन हैं। के राइटर्स हैं पाकिस्तान में, वो ज़्यादातर लिखते हैं इश्क पे, माशूकी पे, दीन पे और सास बहू के झगड़े। आपने ये साइंस फिक्शन का सोचा कैसे? बचपन से मैं बहुत कहानियाँ पढ़ा करती थी इमरान सीरीज़ की, और मैं देखती थी कि इमरान सीरीज़ भी एक तरह से साइंस फिक्शन ही का एक समझ लें आप किस्म थी। और मर्द हजरात लिख रहे थे, ख़वातीन ने इस मैदान में जो झंडे नहीं गाड़े थे, माशाल्लाह वैसे तो बड़े बड़े मैदानों में वो झंडे गाड़ चुकी हैं अब, और भी असनाफ पे लिखती हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं ही यहाँ से स्टार्ट लेती हूँ और मैं ही इस पर तजर्बा करके देखती हूँ। तो फिर कैसा रहा ये तजर्बा और लोगों ने क्या मतलब तारीफ़ की, किस तरह से? बहुत अच्छा रहा। सबसे पहला जो मेरा साइंस फिक्शन नावल था वो मकली था, जिसमें टाइम ट्रैवलिंग पर भी मैंने बात की है और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें। मकली के कब्रिस्तान को मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, जो कि हमारा एक हिस्टोरिकल एक जगह है जिसको इतनी ज़्यादा अभी अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि वहाँ जाना है, हमें देखना है या वो है। लेकिन मेरे नावल पढ़ के बहुत सारे लोग गए और बहुत अप्रिशिएट किया, और लोग मकली जाते थे और वहाँ मेरे नावल के साथ तस्वीरें खिंचवाते थे और कहते थे कि हम आपकी वजह से देखने आए। तो उसके बाद मेरी हिम्मत बढ़ती गई और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता बरमूदा ट्रायंगल पे लिखना शुरू किया, जो एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन उस मिस्ट्री से कनेक्टेड बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, उन सबको मैंने एक जगह इकट्ठा किया, रिसर्च वर्क को इकट्ठा किया। उसके बाद फिर मैंने इस्लाम के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को उसमें हाईलाइट किया कि हमारे मुस्लिम साइंसदानों का जो काम है उसको तो कभी फ्रंट पे लेकर आया ही नहीं गया है, कभी दुनिया के सामने आई नहीं है वो चीज़ें। तो वो चीज़ें मैं फिर सामने लेकर आई और फिर तो ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। शाका आप अब पढ़ रही हैं। शाका के बाद अब एक और इंशाल्लाह मेरा आने वाला है, जिसको मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, लेकिन ये कि वो भी बहुत अच्छा यूनिक सा एक टॉपिक है और कभी लिखा नहीं गया है, लेकिन उसमें भी साइंस फिक्शन और इस तरह की चीज़ें। ये तजस्सुस में डाल दिया ताकि हम दोबारा से पूछें कि वो नावल कब आ रहा है, वो बुक कब आ रही है। मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी तक 5 कुतब लिखी और 5 में से कौन सी बुक है जिसको ज़्यादा पजीराई मिली है? 5 में से 6 वैसे तो अब शाका भी आने वाली है इंशाल्लाह। तो अब तक तो जो छप चुकी हैं उनमें से मैं ये कहूँगी कि एक तो सारी बुक्स जो हैं अलग अलग फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, लेकिन सबसे ज़्यादा बरमूदा ट्रायंगल और इश्क ज़ात को जो है पजीराई मिली है। इश्क ज़ात को क्योंकि वो जिन्नात पर था और उसकी एक अलग रीडरशिप थी, वो जिन्नात के हवाले से और रोमानवी नावल जो पढ़ना चाहते थे उनके लिए एक बहुत अच्छी ट्रीट थी ये। और फिर जो साइंस फिक्शन, थ्रिल, मिस्ट्री पढ़ना चाहते थे उनके लिए बरमूदा ट्रायंगल में सब कुछ था। तो इन 2 नावल्स को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। अच्छा, ये जिन्नों की बात की है, क्या कभी आपने रियल में जिन देखा है? नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन ये कि कभी होते हैं कुछ एक्सपीरियंसेस। कभी अपनी शादी के बाद जो है मैंने कुछ 1-2 जगह शिफ्टिंग की, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें थी। अच्छा, इंसान किन वेज में जिन्नात को तंग करते हैं? इंसान अब ये तो इंसानों पे मुनहसर है। बस ये होता है कि देखें कुछ आबादियाँ ऐसी हैं या कुछ जगहें ऐसी हैं जो जिन्नात के लिए रहने के लिए मखसूस कर दी गई हैं, लेकिन अब इंसान जो है ना वो इतना ज़्यादा अपनी आबादी को बढ़ाते बढ़ाते उन इलाकों तक भी पहुँच जाए जहाँ उनका बसेरा है, तो ऑब्वियसली वो अपनी जगह को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तो को तंग करेंगे तो वो हमें तंग करेंगे, और अगर कोई जिन यहाँ पे मौजूद है मुझे सुन रहा है तो मैं आपको बिल्कुल नहीं तंग नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अच्छा, आपका एक नावल आया है रिसेंटली मन गुंजल के नाम से, और उसमें आपने रोमान पे लिखा है, उसमें आपने प्यार पे लिखा है, और उसमें 2 करैक्टर्स जो हैं वो सोहा और जारिम, वो बहुत गुंजलिक लग रहे हैं। मतलब उनको खुद नहीं समझ आती थी कि हमने क्या फैसला करना है, और एकदम से वो फिर थोप देते थे दूसरों पे चीज़ें। तो क्या सोच के ये लिखा है? हम खुद, मुझे ये लगता है बहैसियत एक इंसान जारिम और सोहा हैं, और हम बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे फ़ैसले हमें लेने पड़ जाते हैं कि हम जिन पे हमारे अपनी खुशी से ज़्यादा मुनहसर होता है कि लोग क्या कहेंगे। ये बातें जो है हम सोचकर बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, बहुत सारे काम, अपने फ़ैसले, शादियाँ,
रिश्ते बनाना, तो हम यही सोचते हैं कि अगर हमने यहाँ रिश्ता कर दिया अपने बच्चों का तो लोग क्या कहेंगे। अगर हमने ये प्रोफेशन, अगर कोई फ़र्ज़ करें, अब अगर आप देखें कि बाहर के ममालिक में डांस को या एक्टिंग को एक प्रोफेशन की तरह देखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इन चीज़ों पे बात नहीं की जाती, या इसको एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन बड़ी मुश्किल से ही समझते हैं। तो वो यही है कि हमारे अभी माशरे में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं साथ साथ जो चल रही हैं, जिनको हमने दीन में तो उसकी इजाज़त है, लेकिन हम रिवायतों की वजह से भी इन चीज़ों में अपने आप को परेशान करते हैं। जैसे तलाक याफ्ता लड़की से आप शादी कर सकते हैं, ये दीन में है, लेकिन माशरे में ये चीज़ इतनी आम नहीं हो सकी, और ये कहते हैं कि नहीं यार नहीं बिल्कुल हमारा बेटा है तो कंवारी लड़की से ही शादी करेगा, या बड़ी उम्र की लड़की है तो आप शादी नहीं कर सकते, उसकी एज ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिवायतें हैं, ये दीनी अक़दार में शामिल नहीं है। तो सोहा और ज़ारिम जो है ना, वो इन्हीं चीज़ों को सोचते सोचते अपनी सोचों को गुंझल करते गए। उनकी डिसीजन पावर पे किन किन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, वालिदैन को से लेकर मुआशरे, दोस्तों, रिश्तेदारों, मिलने जुलने वालों का। तो वो मैंने एक कैफियत को ज़ारिम और सोहा की शक्ल में ढाला कि भाई हम भी बहुत सारे डिसीजंस नहीं ले पाते। तो मुझे ये बताएं कि रिसर्च करती कैसे हैं? गूगल से देखती हैं, खुद उन जगहों को विज़िट करती हैं, लोगों से इंटरव्यूज़ करती हैं? आपको कैसे पता चलता है कि इस जगह पे वाकई ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है? अच्छा देखें, गूगल की जब आप बात करती हैं ना, तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने गूगल पे देखा था, तो मुझे बहुत हंसी आती है क्योंकि गूगल इज़ नॉट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको किसी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में बहुत पढ़ोगे, या आप बुक्स पढ़ोगे, आप आर्टिकल्स, अखबार, किताबें बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी कि है। गूगल पे तो आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि जो कभी सही होती है, कभी नहीं भी होती, मफरूज़े भी होते हैं, उसमें कुछ इमेजनरी लोगों की अपनी बातें भी क्रिएट की हुई होती हैं। तो मैं बेसिकली रिसर्च का जो मैं बात करती हूँ ना, या तो मैं रिसर्च पेपर्स परचेज़ कर लेती हूँ, मुख्तलिफ वेबसाइट से सब्सक्रिप्शन ली हुई है, अच्छा। या लाइब्रेरीज से सब्सक्रिप्शन ली हुई है, और कोई बुक मैं इशू करवा लेती हूँ, लेकिन फिर उसके लिए आपको पे करना पड़ता है ऑब्वियसली। अगर मुझे बरमूदा लिखनी थी, तो मैंने टाइम ट्रैवलिंग से लेकर यूँ समझें मीथेन गैस क्या है, और वो पानी में किस तरह मतलब उसका क्या रोल है, और वो कैसे एयर बॉम्ब बनाती है पानी के अंदर, वो सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ी थी। तो मैंने डिफरेंट टॉपिक रिसर्च किए थे। खाली ये नहीं था कि मैं बरमूदा ट्रायंगल के बारे में जो बातें हैं वो हैं। फिर उसके बाद एक थ्योरी थी कि एयर टरबाइन्स बनते हैं, उसकी वजह से जो है वो जहाज़ अपना रास्ता भूल जाते हैं। तो अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि चलें आपने हवाई जहाज़ की बात तो कर दी, तो पानी में जो जहाज़ है वो कैसे गायब हुए, तो फिर उसके बारे में मुझे मैरीन रिसर्च करनी पड़ी। तो मैंने काफ़ी, इसमें मुझे 8-9 महीने भी समटाइम्स लग जाते हैं। अच्छा, टाइम ट्रैवलिंग का काफ़ी जिक्र करती हैं आप, आपके 2-4 नॉवेल्स में उसका जिक्र है। तो क्या आपको लगता है कि हकीकी दुनिया में भी ये पॉसिबल है? क्या साइंटिस्ट जो हैं वो इस काबिल हैं कि टाइम में ट्रैवल कर सकें? इसकी एग्जांपल्स हैं, कुछ सही भी हैं, कुछ अपनी तरफ से क्रिएट की भी हैं, कुछ गलत भी हैं, लेकिन बरमूदा में मैंने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं जिसमें हकीकत भी है। कुछ ऐसी हैं जो अहराम मिस्र में कुछ मैंने इसमें ज़िक्र भी किया है कि वहाँ पर भी लोगों को इस तरह के निशानात मिले, इस तरह की तस्वीर मिली हैं, जिसमें ये साबित होता है कि वहाँ पर उस ज़माने में भी वो मशीनरी थी। तो या तो वो हमसे टेक्नोलॉजी में कई ज़्यादा आगे जा चुके थे, या फिर यहाँ से कोई ट्रैवल करके वहाँ चला गया। जहाज़ जो है वो डूबा था, बल्कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए एक टीम गई थी। तो जब वो वाला वाक़या हुआ, मैंने ग्रुप्स में देखा कि वो अक्सर आपके बरमूदा ट्रायंगल का तज़किरा हो रहा था। वहाँ पे लोग कह रहे थे कि पता नहीं क्यों हमें ये लग रहा है कि ये इसी तरह का कोई वाक़या है। तो क्या आप समझती हैं कि वो लोग ज़िंदा होंगे? नहीं, वो लोग ज़िंदा नहीं होंगे, क्योंकि अगर होते तो अब तक मिल चुके होते। लेकिन अब जो उसके बाद क्योंकि मलबा मिल गया था, मुझे नहीं पता मलबा उन्हें कैसे मिला या नहीं, लेकिन लोग मुझे ये कह रहे थे उन दिनों में कि शायद वो भी एवन की तरह, एवन जेराल्ड जो मेरा करैक्टर है, उसकी तरह किसी एगलाइन जो मैंने एक ख़याली मशीन बनाई थी उसकी, जो एवन ने ईजाद की थी, उसमें बैठ के और वो वार्म होल में, किसी वार्म पोर्टल में चले गए, वो किसी और दुनिया में या किसी और कायनात में सफ़र कर रहे हैं। अब सब जो मुसन्निफ़ हैं उनकी स्टोरीज़ पे ड्रामास बनते हैं, मूवीज़ बनती हैं। आपके इतने शाहकार नॉवेल्स हैं, तो इस पर कभी ऑफ़र हुई है कि ड्रामा बनाएं या फिल्म बनाएं? नहीं, मैं अगर अप्रोच करती हूँ तो जवाब यही होता है कि ये हाई बजट मूवीज़, या क्योंकि साइंस फिक्शन है और इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बाहर से होते हैं, कुछ
अच्छा, आपने काफ़ी रोमांटिक नावल भी लिखे हैं, दिल लगी है, मन गुंजल है। तो ये बताइएगा कि आपकी जो रियल लाइफ में है उसमें रोमांस किस कदर मौजूद है? आपकी शादी जो है वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? नहीं लव मैरिज थी। और बिल्कुल रोमांस के बगैर तो ज़िंदगी नामुकम्मल है। ये वही चीज़ें हैं जो आपकी मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी के कारवां को रवां दवां रखती हैं। कि पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी में कितना यकीन है आपको कि ये बहुत चीज़ें सच हैं? बहुत यकीन है और बहुत ज़्यादा स्टडी भी करती हूँ, पढ़ती भी हूँ। और शुरुआत जो कहते हैं ना कॉलेज लाइफ में, जो मेरी इस साइंस फिक्शन और सितारे और दूसरी दुनिया और ये सब, ये शुरू ही इन चीज़ों से हुआ था कि मैंने इन चीज़ों को स्टडी करना शुरू किया था। मैं बिलीव भी बहुत करती हूँ। तो आप फायर राउंड खेलते हैं, मैं आपसे सवाल करूँगी और आपने सिर्फ एक जुमला बोल के उसमें जवाब दे देना है। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? दीपिका पादुकोण। फेवरेट एक्टर? एंजन अल्तान। नाइस। फेवरेट सियासी लीडर? इमरान खान। फेवरेट ड्रामा? पाकिस्तानी। कोई भी बताएं। मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान। नाइस। और आपका फेवरेट सॉन्ग? बहुत सारे हैं। आपका फेवरेट फूड? बिरयानी। अगर आप इंसान के बजाय कोई फल होती तो कौन सा होती? आम। पसंद है आपको? और अगर आप आइसक्रीम होती तो कौन सा फ्लेवर जो है वो आप होती? आइसक्रीम इतनी पसंद नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से मुझे टाइम दिया और हमारे व्यूवर्स को सुनने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें मिली जो आपसे रिलेटेड वो शायद जानना चाहते थे, जो आपके रीडर्स हैं। और इसी के साथ हम चाहते हैं इजाज़त देते रहिए आमिना आज़मत ऑफिशियल। अल्लाह हाफ़िज़।